जितने भी आज तक महापुरुष आए हैं उन्होंने बहुत समझाया, संस्कार बहुत समझाया। कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, गुरु नानक देव साहब ने कभी नहीं छोड़ी, पांचवें पातशाही ने कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत समझाया। गुरु नानक देव साहब को सुबह होती थी और चल होती थी, उनको क्या जरूरत होता परमात्मा में, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन महापुरुष इस संसार में किस लिए आते हैं? वो तो इसीलिए आते हैं कि संसार का भला करना है, संसार का भला हो जाए, एक एक जीव सुखी हो जाए। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। वो ऐसी युक्ति बताते हैं हमारे को जिससे कि हम सभी सुखी हो जाए, ऐसी युक्ति देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अभी तो कुछ खाना पीना है, अभी तो और भी कुछ करना है, चोरियां ठगियां बुराइयां भी करनी है, तो फिर बाद में देख लेंगे। तो फिर बाद में फिर वो वक्त नहीं आता, वो वक्त फिर बाद में नहीं आता, फिर पछताना ही पड़ता है, फिर दुखी होना ही पड़ता है। तो इसलिए समय के रहते हुए बैठो देखो, फिर आपके अंदर जब वो धारा चल पड़ेगी और जितने आप कमाई करेंगे, एक समय ऐसा आएगा आपके रोम रोम से धारा करेंगे। रोम रोम रस कीजिए, रोम रोम रस कीजिए, ऐसी रसना हुए साधु प्यासा प्रेम का प्रभु विनती। तो वो है आनंद। आनंद तो दुनिया कहती है कि मुझे उससे, वो आनंद नहीं है, वो कुछ नहीं है। आनंद तो आपके पास है, वो आनंद है जिसका बंधन नहीं। और फिर गुरु के दर्शन अगर आपको वो कृपा करते स्वप्न में भी अपने दर्शन दे दे, तो ऐसी कुमारी है, वो ऐसी कुमारी है, 1-2 महीने तो आपका नशा उतरेगा नहीं, उसके ऐसे दर्शन होते, ऐसे दर्शन है उनके। लेकिन अगर कृपा हो जाए तो भाई करो, तो फिर प्रतिदिन दर्शन करो आप, फिर कोई कमी नहीं। फिर तो आप फिर उठेंगे नहीं, फिर आप कहीं भी बैठे हैं, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं, संसार को सुख मिल रहा है, संसार को सुख मिलता है। लेकिन हम जो कुछ करना चाहते हैं कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, ये काल का बहुत दुखा है। काल ने जगत अज पर माया मैं क्या क्या करूं दुखान, जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए कुर्बान। मूर्ख प्राणी मन सदा किशोर के जन और पहचान, बुद्धिमान अभिमानी नर विद्या नारी की भटक भटक गाया शब्द कोई न लगाया खाना। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु पढ़ते। तो फिर गुरु को, उस परमेश्वर को भी संसार में आना पड़ता है, हमारे जैसे भक्त संसार में। और फिर वो समझाता है। लेकिन ये काल का देश है, 3-2 काल के, और जो भी महापुरुष आते हैं वहां से उनके वचन होते हैं काल के साथ। हम आप मेरे देश में जाएंगे तो कोई चमत्कार नहीं करेंगे, किसी भी महापुरुष ने कोई आज तक चमत्कार नहीं। उन्होंने समझाया और उन्होंने उनके दर्शन मात्र से, उनके अरदास मात्र से ही हमारे कर्मों की सफाई हो जाती है, हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है। उनकी ऐसी ऐसा छोटा, तो गुरु के दर्शन बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी है। लेकिन ये किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त है। दुनिया में गुरु बहुत हैं, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चाई होती है, वो कहीं होती है, पर जगह नहीं होती। तो वहां तो कोई भाग्यशाली पहुंच सकता है और उसको वो रास्ता वहां से नहीं। वो फिर ये नहीं कहते कि आप गुरु चलाते रहो, पत्थर टेकते रहो, कहते हैं बैठो और अभी आप लेकर के जाओ, आप कहेंगे आगे आप ले गया, फिर बहुत करो, फिर रोज कमाई करो, रोज कमाई करो, फिर देखो क्या आपका जीवन बनता है। लेकिन हम कहते हैं मेरा भजन नहीं बनता, भजन कैसे बनेगा? आप तो संसार में डूबे हुए हैं, मुझे उधर से ऐसा मिल जाए, उससे ऐसा हो जाए, उधर ऐसा हो जाए, उधर ऐसा हो जाए, तो फिर कैसे होगा? अगर आपने उस जो सबका सुख दाता है उसको पा लिया आपने, तो फिर आपको किसी चीज की कमी रहेगी? आप तो जंगलों में बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, आप
आपको सब कुछ वहीं पहुंच जाएगा। आप तो ऐसे हैं आप, और आपके अंदर वो बख्शिशों के भंडार हैं, भंडारों के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। भूखा भूखा भीखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरे खुद तदिक्त नहीं, किस दिन वह ठंडा। तो सब मानोमान है। मालिक ने किसी के ऊपर ऐसा नहीं किया कि किसको थोड़ा दे दिया, किसको ज्यादा दे दिया, सबको मानोमान किया गया। लेकिन उस चीज को प्राप्त करना पड़ेगा, उसकी चाबी लेनी पड़ेगी, तभी वो खजाना खुलेगा। तो चाबी तो फिर गुरु से मिलती है, गुरु से प्राप्त होती है। गुरु उसकी चाबी देता है, फिर चाबी लगाओ और फिर आप मानो फिर आपको कोई कमी नहीं। खाओ खर्चो रविंद्र भाई तो बढ़ता जाएगा, फिर कमी नहीं होता, फिर कोई कमी नहीं आती। तो गुरु पा निबल मन मोटा तनछत, गुरु बिन मन का काम न हो गए अवर न कम दिया। तो गुरु के बगैर ये मन बस में नहीं आता, ये कंट्रोल में नहीं आता, जो भागा जा रहा है। ये कहता है चोरी करो, ये कहता है ठगी करो, ये कहता है बुराई करो, ये कहता है ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये सब तो आपने उस मालिक को, जिसने हमारे ऊपर इतनी बड़ी आभार कृपा कर रही है, जिसने ये देव को दुर्लभ शरीर दे दिया, खाने के लिए भोगों का रस दिया, और श्वासों के रूप में हमारे अंते में बैठा है। आप आरती में भी गाते हैं कि तुम वो एक सबके प्राण सकते हैं, तो वो सबका प्राणों का परमेश्वर है जो आपके लिए देता है, सबको प्राण लगा देगा। जब वो थोड़ी खींच लेता है तो फिर कुछ भी हमारे साथ नहीं देता। तो प्राण चले कोई सलन लगावे, काहे को नींद लगाई, दीन ज्ञान सदा कुछ लगाए, हरि बिन तेरो कौन सा हरि बिन तेरो। तो हमारा अगर साथी है जो सदा सदा सुख लाता, सुख देने वाला है, वो एक ही है। एक को सुमिरिए जानता जब फल है समाए, दूसरा का सुमिरिए जब में मतलब। तो एक है, अगर उसको आपने जान लिया, उसको अगर प्राप्त कर लिया, तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि सतयुग में तो बड़ा लंबा समय होता था, त्रेता युग में 1,00,000 से 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, तो त्रेता में 10,000 वर्ष रह गई, और उसके बाद द्वापर युग आया 1,000 वर्ष रह गई, कलयुग आया 100 वर्ष। लेकिन आज 100 वर्ष कहाँ है? आज तो 100 वर्ष है नहीं। आज तो इतने बड़े बड़े विषय विचारों में दुनिया से बड़े बड़े है, फिर कैसे होगा? जो अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहता है वो अपनी पूरी आयु, जो अपने धर्म से विचलित हो जाता है उसको फिर बहुत जल्दी इस संसार से चलो सकता है। तो अपने धर्म से विचलित मत हो, अपने इस धर्म के ऊपर चल पड़ो, उसको धारण करो, उस मालिक उसकी धारणा करो, उसका ध्यान करो, उसके नाम को जपो, उसका नाम क्या है शब्द, उसके साथ जुड़ो। शब्द की कमाई करने से हमारे सारे जितने जन्मों जन्मांतों के पाप है सब निष्फल हो जाएंगे, सब निष्फल हो जाएंगे। तो कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा में पाछे लग गया, ये कहते कबीर साहब यही कहते हैं। अगर आपने वो कमाई कर ली तो फिर वो आपके पीछे पीछे चल सकता है, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको सब करेगा। फिर राम की पीड़ा एक बहन पहचान हुए, फिर आप में और उसमें कोई भेजने रहेगा, एक ही हो गए। लेकिन बुराइयों को नहीं छोड़ सकते, बुराइयों को छोड़नी पड़ेगी, तभी हमारा वजन बढ़ेगा, तभी हमारा कुछ बढ़ेगा। अगर बुराइयों की तरफ ध्यान है तो फिर वो मालिक कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो सुखदाता कैसे मिलेगा, जिससे हमें सुखाना है,
जिससे शांति आनी है वो कैसे मिलेगा? तो तभी मिलेगा जब हम उसको याद करेंगे, बैठेंगे, उसके लिए 2-3 घंटे लगाएंगे। 2-3 घंटे क्या होते हैं? 3 घंटे आप सवेरे बैठ लो, 4 से 7 बजे तक बैठ लो, 3 हो गए। 3 आप 8 से 11 बजे तक बैठ लो, 6 घंटे हो गए आपके। 6 घंटे जो बदन करता है उसका यही सब हो जाता है। महाराज साहब सिंह जी ने 6 घंटे का, महाराज के पास ने 4 घंटे का, महाराज ठाकुर सिंह ने कहा चलो 3 घंटे ही कर लो, लेकिन 3 घंटे को कहाँ 3 मिनट नहीं कर सकते, 3 मिनट नहीं कर सकते। कहते जी बस यहाँ दर्द हो जाता है, वहाँ दर्द हो जाता है, ऐसा होता है, नींद लग जाती है। तो फिर नींद हमें लग जाएगी। अगर उसके ध्यान में बैठो तो फिर नींद नहीं आती, फिर तो आप फिर वो आपको वो बख्शिश बढ़ती रहेगी, वो बख्शिश बढ़ती रहेगी, इसका पढ़ना नहीं। ऐसी बख्शिश है दिमाग, ऐसा कुछ है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं हमारे भाई बहन जिनको 50 वर्ष हो गए, जिन्होंने जब सिंह महाराज जिसे भी नाम दिया, वैसे भी है, वैसे भी है। महाराज साहब सिंह जी से बहुत है, महाराज कृपाल सिंह जी, महाराज ठाकुर से बहुत है, लेकिन वो करते। तो ये करने का भेद है, ये करने का भेद है। ना बुद्धि विचार कथनी कर करने करे उपाय के साथ, तो ये करने का भेद है। करने करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं है। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, फिर आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। फिर जब आपको वो मिल गया, कर्ता पुरुष मिल गया, आपको वो मालिक मिल गया, तो फिर वो सब कुछ करता है। फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो उसके हमें करना चाहिए, समय लगाना चाहिए, और जिनको नाम नहीं मिला उनको नाम देना चाहिए। और जितने भी माताएं बहने हैं उनको भी अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान, अच्छा रास्ते को डालना चाहिए। उनको बेटा आपने वो नाम प्राप्त करना है, उसको पढ़ना है, तभी आज इसकी सूरत से पत्ते से बचेंगे। महापुरुष को यही कहते हैं कि आप उस नाम को भजो, उस नाम को जपो। और आजकल जो ऐसे ऐसे नशे पते चले हुए हैं उनसे बचाव हो जाएगा, उनसे बच जाएंगे। लेकिन आज बड़ा भारी धोखा हो गया है। अगर आपको आज कोई ऐसा मिल गया जो आपसे दोस्ती कर लेगा और आपको भी वो नशा थोड़ा सा डाल देगा, बस एक बार आपने चाट लिया उस नशे को, फिर आप छोड़ नहीं सकते, फंस गए, उस जाल में फंस गए, फिर निकल नहीं सकते। तो इसलिए सतर्क रहो और अपने बच्चों को यही सलाह दो कि किसी का कोई भी चीज मत लेकर के खाओ, पता नहीं इसलिए क्या डाला है। आजकल बहुत धोखा हो गया संसार में, बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। लेकिन बच्चे हम वही उन बच्चों को बचा सकते हैं जो उनको वो सत्य का रास्ता मिल जाए, वो सत्य के अमल में डाल दें, तो फिर वो उस चीज के साथ हाथ नहीं रहते। तो इसलिए महापुरुष संसार में आते हैं कि सारा संसार सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। लेकिन सच्चाई के पास कितने कराते हैं, जितने भी आज तक महापुरुष आए तो उनकी तरफ तो बहुत कम आते हैं। कोई भाग्यशाली आता है, सारे नहीं आते, बहुत कम आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाने बजाने वो तो बहुत कुछ लगा हुआ है, नच रहे हैं, टप रहे हैं, तो वहां तो सभी आ जाएंगे नचने टपने के लिए, अच्छा लगता है। लेकिन भजन करना अच्छा नहीं, क्योंकि भजन करना ऐसा भी नहीं है कि वो कल भीतर ढूंढा है, वो भी थोड़ा सा तो जरूर होता है। लेकिन अगर कठिनाई को सार दिया तो फिर बड़ी सुख है, सदा का सुख है, फिर कोई दुख नहीं है। दुख तदे जब विसर रहा है, दुख तब तक है जब तक हमने उसको विसारा है, उससे दूर बैठे हुए हैं, तब तक हमें दुख लगे हैं, क्लेश लगे हैं, कई तरह के रोग लगे हैं। वो तभी हो गए, आज नए नए रोग आ गए हैं। पहले सभी सत्य बोलते थे, अभी पहले सतयुग में तो ऐसे ऐसे होते थे जो बोल दिया वो सत्य हो जाता। लेकिन त्रेता युग में भी ऐसे थे, द्वापर में भी कुछ ऐसे थे। और जब
कलयुग आया, कलयुग में भी पहले कुछ बहुत से ऐसे लोग जो सच्चाई के ऊपर चलते थे, सबसे उनको हमदर्दी होती थी, प्यार होता था। लेकिन आज तो हमदर्दी तो किसी के साथ है नहीं। प्यार तो बड़ी ऊंची चीज है, वो तो है ही नहीं। प्यार तो परमेश्वर है, वो तो है नहीं किसी के साथ, कोई भी है। आज बहुत बहुत कदमा कर्म हो रहा है संसार में। तो आज कहते हैं कि आज वहाँ ऐसा हो गया, आज वहाँ ऐसा हो गया। तो जे हर जिस उन्होंने कर्मा संभाल के जैसा हम बीजते हैं वैसा हमें भी काटना पड़ता है। जो बीजते हैं वो काटना पड़ता है, जो कर्म करते हैं उसका भुगतान करना पड़ेगा। और वो अगर आपका छोटा सा कर्म दिया हुआ है तो फिर वो ब्याज भी उसके ऊपर लगता है, बड़ा होकर के फिर उसका भुगतान करना पड़ता है। फिर पता चलता है कि हमने ऐसा किया था, तो वो कर्म तो वो कर्म करना। तो इसलिए हम अच्छे बन जाए और अच्छा काम करना शुरू कर जाए, कर लें। तो अच्छा काम क्या है? परमात्मा का नाम पे लेना, परमात्मा के नाम को लेना। और वो नाम आपके पास ही है, वो कोई बात से नहीं लाना पड़ेगा, वो आपके पास है। नाम क्या चीज है? नाम शब्द है, नाम परमेश्वर है, नाम गुरु है, वो आपके अंदर है जो निकाले दे रहा है, जो सब कुछ बनाने वाला है, जो सब कुछ करने वाला है। तो करुण कारण से सबके घर मिल रहा है। तो उस चीज को प्राप्त करो। अगर किसी को नहीं मिला है तो तुमको भी लेना चाहिए और अपना जीवन अच्छा बना करके चलना चाहिए। आप एक बात सदाचार जीवन है तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। इंसान क्या कर सकता है? इंसान तो सोचता है कि मैं धोखा करूंगा, ठगी करूंगा, बुराई करूंगा, चोरी करूंगा, कुछ नहीं होता। उससे वो और नीचे चले जाते हैं, और नीचे चले जाते हैं, इतने नीचे चले जाते हैं वहां से निकल। तो अच्छे कर्म करो, अच्छे बनो, अच्छा संसार बनेगा। और हमारे भारतवर्ष की कोई ऐसी संस्कृति है कि माता और पिता के आदर्शों से बच्चे इतने अच्छे बन जाते थे, इतने अच्छे होते थे, उनको अच्छा ज्ञान मिलता था। लेकिन आज वो आदर्श नहीं रहे, आज वो ज्ञान नहीं रहा, आज वो उनका मार्गदर्शन नहीं रहा। बच्चे जो मर्जी तो करें, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी तो करें, कोई ध्यान नहीं देता बच्चे का। क्योंकि आज एक ऐसा काम चल रहा है कि बस सभी मोबाइल के ऊपर लगे हैं, 24 घंटे मोबाइल के ऊपर लगे हैं। ये मोबाइल ही इंसान का पसंद है, अच्छी चीज नहीं है। हाँ, इसमें बहुत अच्छी चीजें भी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें उनको जो है देखना नहीं चाहिए, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना तक आपको जरूरत है तो उतना उसका प्रयोग करो, इससे ज्यादा नहीं, उससे बचो। ये एक साल का तोहफा मिल गया सबको, और इसको उसने सब काम में लगा दिया, सारी दुनिया लगा दिया काम, सब लगे हुए। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी हैं, उनको कोई चाहिए, कोई मांगते हैं। और छोटे बच्चों को ज्यादा नॉलेज हो जाता है उसको चलाने का। तो ये अच्छी चीज नहीं है। उसमें कभी बात तो पढ़ने वाले बच्चे उनको कमाते अच्छी चीज नहीं है। तो हम अच्छी शिक्षा बच्चों को दें, तभी अच्छा संसार बनेगा, नहीं तो संसार का पतन हो जाएगा। आज क्या हो रहा है संसार में? आज कितना बड़ा, कितने तूफान आए, कितनी वर्षा बरसी, क्या क्या हुआ, कितने लोगों का जो है नुकसान हो गया। बहुत दुखी बात, बहुत दुखी बात। खैर चलो, महापुरुष भी बैठे होते हैं, वो भी अपना बदक सिमरन में लगे हुए हैं कि दुनिया को सुख मिले, शांति मिले और ऐसा कर्म ना हो। लेकिन हम जैसी जैसी करनी करेंगे फिर वैसे वैसे तो इसलिए हमें अच्छा संसार बनाना चाहिए। तो तभी प्राणी अच्छा हो सकता है, और नहीं तो फिर हमें धोखे में जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को ये शिक्षा दो कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो नाम दिला दो। नाम भी जब तक उसको शब्द का रास्ता नहीं मिलता तब तक आपको क्या नाम मिला, किसको मिला? शब्द और मिलेगा।
अगर सबका रास्ता नहीं मिलता है तो छोड़ दे। आप ऐसे गुरु की तलाश करो जो आपको अंतर परमेश्वर से गुरु से मिलोगे, ऐसे गुरु की तलाश करो, नहीं तो ऐसे ही करो। धोखा तो नहीं होगा, लेकिन धोखा बहुत बड़ा है संसार। ये संसार जो है आज बहुत इसमें घटनाक्रम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो जब तक हमारे हृदय साफ नहीं होते, तब तक हमारे हृदय की दिखाई नहीं होती। तो बैठे हैं, रात दिन बैठे होते हैं, हमें तो नींद प्यारी है, लेकिन वो किसी का कोई ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाए, किसी के ऊपर आफत आ जाए, किसी को दुख आ जाए, किसी का शारीरिक नुकसान हो जाए, तो उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन हम जैसा जैसा करते हैं फिर वैसा वैसा तो जैसा भी दीजिए वैसा करता है। तो हमें जो है प्रतिदिन अगर आप ज्यादा बैठते 2 घंटे लगते 3 घंटे ज्यादा नहीं लगते तो उतने तो कुछ नहीं है, मेरे 7-3 घंटे इतना तो जरूरी है। और जिनको लगन है, बहुत ऐसे भी है हमारे संसार में जिनको लगन है उस चीज में, वो शास्त्र पार से भी आते हैं और जाते हैं, आ जाते हैं कि हमें वो सच्चाई चाहिए। तो फिर उसको लेकर के और फिर जिसके अंदर सच्चाई है उसके अंदर बड़ी जल्दी फिर होगा, और फिर उसको वो आनंद मिलता है, वो सुख मिलता है, वो शांति मिलती है जिसका वर्णन है। तो ऐसी चीज है आपके पास। तो आनंद आनंद सब कहे हैं, आनंद दूर जाने करके कृपा प्यारा ज्ञान सारा अंदरों जी का वो सच्चे सब है। लेकिन ये वो हमारा नहीं है। ये 5 जो विकार हैं ये तभी खत्म होते हैं जब हम तीसरे मंडल में पावन के दृष्टि पहुंच जाते हैं। तभी ये सिखाई होती है, जिसमें हमें साथ सत्य मिल जाता है, तो फिर ये सब मन करते हैं। फिर आप केवल मात्र आत्मा बन जाते हैं। फिर आत्मा जो है फिर जहाँ हमने आगे जाना है, फिर वो ऐसा रास्ता है जैसा हमारा ये केस है, इसके 10 हिस्से किए जाए, इस देश के 10 हिस्से किए जाए, उतना सूक्ष्म है। उसको प्रवेश करके टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वो प्रवेश करके फिर हमें जो है स्वर्ग के देश में पहुंचना है। फिर वहाँ फिर गुरु खड़ा है, फिर वहाँ आत्मा परमात्मा में समा जाती है। फिर कहते हैं कि जैसा तू है वैसा मैं हूँ, फिर एक ही होती है वहाँ पर विशुद्ध होती है। तो फिर कोई धोखा नहीं दे सकता, फिर आपके विकार जग गए। तो इसलिए फिर हमें जो है फिर उस नाम चाहिए करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दोनों का अभ्यास करो। घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना उनका अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आपका भोजन जो है बनेगा, उतनी जल्दी आपका काम बनेगा, क्योंकि उन्हें ही सब कुछ है। तो उस धुन को पकड़ करके यहाँ पे उस काम करते हैं। धुन ही परमेश्वर है, धुन ही गुरु है, धुन ही सब कुछ है। उसको पकड़ करके हम काम कर सकते हैं। बाकी ये शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, आज है थोड़ी देर के बाद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, तो चलना पड़ जाएगा। करना कीजिए तरंगना से, कोई ना जाने से नाम जीवन में क्या जाने क्या होगी। भिखारी राज चलावे, राजे में भिखारी, घर मुल्क पे पंडित करावे, पंडित पे मुरारी। तो कोई पता नहीं है, उसकी मौत है, राजे को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा बना दे, उसकी मौत है। तो उसकी रजा में चल पड़े तो फिर हमारे सारे काम बन जाते हैं, फिर कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हम अहंकार करते हैं, अहंकार को कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए, अहंकार के वसीभूत नहीं होना चाहिए। अहंकार बहुत नीच चीज है, और मान करने के काबिल भी नहीं है, मान करने का काबिल नहीं है हमसे। कोई पता नहीं है पानी का बुदबुदा है, पानी के रंग बुदबुदा है, मांस की जान देखी थी छुट है सारा प्रभाव, हम जाना था खाएंगे बहुत नीर और मान देखी थी पकड़ी गई तो आज 5 पैर ढूंढे गया, 3 पैर रात हुए,
एक घड़ी नहारी बजा बहुत काम से, तो ये पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब चलने की का टाइम आ जाएगा। तो फिर काल के दूत आ जाते हैं, ये कहते हैं अब चलो अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आपने जो काम करना था उसको आपने किया नहीं, आपका ध्यान बुराइयों में लग गया, तो बुराइयां को कभी मत करें, उसका कोई लाभ नहीं है। बुराई इसलिए करनी है, हमारे साथ क्या चीज आएगी, जिन चीजों को हम इकट्ठी करने में लगे हैं, चाहे जितनी मर्जी में ज्यादा इकट्ठी कर दो, वो एक दिन नहीं छोड़नी पड़ती है, वो हमारे काम में नहीं आती, यही छोड़नी पड़ती है और हमें चलना पड़ता है, वो हमारे काम की नहीं है। जितनी जितनी तरह आपको जरूरत है, आपको बच्चों के लिए जरूरत है, उतनी करो करो, और उसमें जो शब्द बनते रहे, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का सिमरन करो, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, जीवन अच्छा बन जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कम से कम पूरे गुरु का दर्शन अगर एक महीने में नहीं होता तो दूसरे कर लो, दूसरे में नहीं होता तीसरे कर दो, लेकिन गुरु का दर्शन बहुत जरूरी है। और गुरु जो कुछ देता है उसको हमें ही पता से क्या दे देता है, उसकी मौत है कब मालूम कर देता है, कब क्या दे देता। तो इसलिए हम अहंकार करने के काबू नहीं है, हम अहंकार कर सकते हैं। इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब अंदर आ जाए, कब कहीं कोई हो जाए और चलना पड़ जाए, कोई पता नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो उससे पहले पहले हम अपना काम करते, और वो काम आपने कर दिया तो फिर आपको वो आनंद है उसका वर्णन तानु दावा कितने सौदा कर गए अपन सालों के साथ। तो दारू साहब कहते हैं कि बड़े बड़े आए दावे करने वाले, बड़े बड़े चले गए, तो इसके साथ नहीं गए, बड़े बड़े चले गए, कुछ नहीं गया उनके साथ, खाली आए खाली चले गए, रोते आए थे रोते चले गए। लेकिन अगर हम वो करने करके जाएं, आए हैं समझाएंगे, राजा फिर एक सिंहासन चढ़ने की मांगी लाएंगे, तो हम जंजीरों में बंद के ना जाएं, उस सिंहासन के ऊपर बैठ सकते हैं। ऐसे हैं आप जाएंगे, आप ऐसे हैं, इस बात नहीं है। परमात्मा ने जब 84 लाख की जमीन बना ली तो देखा कि मेरे जैसा कौन है, तो फिर अपने जैसा इंसान को बना लिया, उसके अंदर वो विवेक शक्ति भी रखी, बुद्धि भी, हर एक चीज के अंदर रखी। फिर अगर वो इंसान उस विवेक शक्ति का प्रयोग ना करे और उसका दुरुपयोग करे, तो फिर क्या होगा उसका पता नहीं आता, तो पता हो जाता है। तो विवेक शक्ति का प्रयोग करो। तो लेकिन कहते हैं ना कि काम करके क्रोध न गाई, क्रोध करके क्रोध न गाई। तो काम जो है, काम भी बहुत बड़ी चीज है, लोग भी बड़ी बड़ी चीज है, वो भी बड़ी चीज है। ये जितने भी 5 विकास हैं, 5 से विकास हैं, अक्सर ये बहुत पुराने लोग, तो इनसे हमारा छुटकारा कैसे होता है, जब हम तो जब हम नाम ले लेते हैं, तो नाम लेने के बाद ही तुरंत लगना चाहिए। अगर उसमें हम थोड़ा सा समय खाली छोड़ देते हैं, 1-2 महीना छोड़ देते हैं, तो बहुत पीछे हट जाता है, बहुत छोड़ा पड़ जाता है। तो इसलिए गुरु का मिलना संसार में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। और तो सब कुछ मिल जाएगा संसार में, सब कुछ मिल जाए आपको, लेकिन ये काल का मिलता है, जो कुछ भी मिलता है ये काल का बड़ा प्रलोभन है, तो सबको आप मिलता है, लेकिन इस चीज का हमें पता नहीं चलता। तो ये काल की माया है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी है, ये सबको खुल लेती है। तो सिपाया से बचने का यही एक लाभ है
कि हम उस नाम को जपें, उसको धोएं, औरों को भी हम अगर एक को भी अगर आप समझा दें, उसको भी अगर आप थोड़ा सा सत्संग दे दें, क्योंकि जो गुरु का शिष्य होता है, पूरे गुरु का जो शिष्य होता है वो गुरु जैसा ही होता है वो भी, क्योंकि उसके अंदर जब गुरु नामदान दे देता है तो गुरु फिर उसके अंदर बैठ जाता है, उसके अंदर बैठ जाता है, वो भी फिर एक दिन गुरुमुख बन जाता है, गुरुमुख बन जाता है वो भी। तो फिर आप किसी को अगर सच्चाई बताते हैं और वो समझ जाता है, अगर एक को भी नरकों से बचाते हैं तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक को भी नरकों से बचाना बहुत बड़ा है कि प्रभु भाई आप नाम ले लें। हाँ, अगर आपको मिलता है पहले दिन ही आप मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मत मानो। अगर आपको पहले दिन ही मिल जाता है तो फिर मत छोड़ो, फिर चलो, फिर आपको बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर करता नहीं है, फिर बढ़ता नहीं। लेकिन काल का बड़ा दुखा है, वो बड़े प्रलोभन देता है कि भाई दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और बहुत बहुत जो है वो हमें फंसाता है। तो ऐसी चीजों में इंसान फंसना नहीं, अपने मान का उपदेश करो, और जो आपने अपना संसार के लिए कार्य करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने बाल बच्चों की सेवा करनी है, वो करो। वो आपको परमात्मा ने सेवा दी है, बाल बच्चों की सेवा जो है परमात्मा ने आपको दी है, तो परमेश्वर का परिवार है, उसने आपको सेवा दी है, उसको मन में लगा करके घर गृहस्थी में रख करके आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घर गृहस्थी में रख करके ही आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप पहले के अपने दिनों में जाकर के कर जाएंगे, वहां में हमारा बदन बन जाएगा, वहां में परमेश्वर मिल जाएगा नहीं, आपको घर में ही सब कुछ मिल जाएगा, घर गृहस्थी में सब कुछ मिल जाएगा, सेवा करते हुए सब कुछ मिल जाएगा। सेवा मत छोड़ो, अपने बात में सेवा करो। और पति पत्नी होते हैं, आप पत्नी को अपने बराबर समझो, पत्नी भी अपने पति को अपने बराबर समझे, दोनों में आपस में प्यार हो और प्यार से रहें, प्यार से इस संसार में चले और उस मार्ग पर चले जो मार्ग उस मार्ग के पर जान पड़े। तो फिर इस संसार के अंदर, और बच्चों को भी अगर हम प्रेम के उस धागे में पुरो लेते हैं, उसमें बांध देते हैं, तो फिर संसार में बहुत सुंदर बनता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो संसार का निर्माण कौन करता है? माता और पिता। ये माता और पिता की देन होती है। तभी तो कहा है कि जननी जने तो भक्त दाता के सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे के तो आए लोग। कि ये जननी अगर बच्चे को जन्म देना है, या तो उसको कोई भगत ऐसा कोई धार्मिक कोई अच्छा भक्त बना दे, या फिर उसको कोई ऐसा बना दे जो सबकी रक्षा के कार्य करे, या तो ऐसा बना दे जो परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति लग जाए, नहीं तो ऐसे बच्चे जो गंदगी फैलाए संसार में तो ऐसे बच्चे संसार में ऐसा करें जो संसार को अच्छा बनाए, संसार अच्छा समझे। तो ये सारी देन माता पिता। तो वेदों में भी कहा है कि सर्वदान सिद्धांत गोचर कम गोचरम गोविंदम परमानंदम सतगुरु प्राणम। ये दो में इस श्लोक में बड़ा सुंदर बड़े मार्मिक ढंग से समझाया है कि वेद सिद्धांत गोचर कम गोचरम गोविंदम परमानंदम सतगुरु प्राणम। ये सबसे पहले गुरु को याद करो, गुरु की वंदना करो। गुरु के बगैर कोई हमें उससे पार नहीं कर सकता। गुरु के कौन लगावे पार, कई नदियों नाम पानी बहे पानी, गुरु के कौन बहे। तो गुरु के बगैर हम बहुत सारे से सामने। तो फिर जब हम उस नाम को कहते हैं, इस लोक में कह रहे हैं कि जो उस नाम को प्राप्त कर लेता है, फिर वो फिर अपने गुरु को इतना ऊंचा कर देता है, इतना ऊंचा कर देता, संसार में इतना सुंदर उसका जीवन बन जाता जिसका वर्णन है।
तभी एक अगली लाइन में वेदों के अंदर प्रमाण किया है कि कूलम पवित्रम जननी कृपा वसुधारा पुण्यवती अपा शिशु सागरे सिंगले नम परे ब्रह्मलिंग से कहा, जिसका पास सीधानंद धन आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, कहते हैं वो परमेश्वर जैसा ही होता है। उसके जितने भी कूले हैं, जितने भी कूले नरकों में बढ़ जाते हैं, सबको उतार बढ़ जाते हैं, वो सबको उतार देता है। ऐसा भादुर अगर कुल में एक भी हो जाए, ऐसा कोई बच्चा कुल में एक भी हो जाए और अपनी सारी कुलों को उतार देता है। कूलम पवित्रम जननी कृपा था, तो उस जन्म देने वाली माता भी धन्य हो जाती है, वो भी धन्य हो जाती है और पृथ्वी भी कृतार्थ हो जाती है। ऐसा कोई ऐसा तो इस संसार में आ गए जिसका जीवन इतना सुंदर बन जाए, तो फिर वो सारे संसार को वो अच्छा ध्यान दे सकता है। तो अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तो अच्छे अच्छा संसार बन सकता है। संसार का निर्माण ऐसे होता है और संसार को बनाने वाला भी माता पिता है। अगर माता पिता नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, संसार कहाँ से बनेगा? तो संसार जो है माता पिता से बनता है और माता पिता की शिक्षा जो है फिर संसार को अच्छा बनता है। फिर संसार अच्छा बनता है, वो महान मर्यादा में रह करके अपना जीवन का यापन करते हैं, अपना जीवन जो है अच्छा और करके चलते हैं और फिर उनका जीवन अच्छा होता है और इस संसार में इतना अच्छा बन जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपके सोने के पहाड़ भी पड़े हुए हैं या किसी का कितना भी धन पड़ा हुआ है, कोई हाथने भी करता था, किसी वस्तु से हाथने भी रहते थे। लेकिन आज चोरियां छुट्टियां बुराइयां इतनी बढ़ गई है, इसका वर्णन नहीं है। इतने तो किलोमीटर हो जाते हैं दिन में 12,000 हमारे भारत को किलोमीटर चलते हैं प्रतिदिन। कितने उनको पता नहीं है कि माता क्या चीज है, बेटी क्या चीज है, बहन क्या चीज है। उनकी दृष्टि में वो विकार बना पड़ा है। तो कम से कम जितना तो होना चाहिए कि माता माता होती है, बहन बहन होती है। सृष्टि में सभी वो अपनी माता बहन बेटी समझते हैं और जो जिसकी दृष्टि ऐसी बन जाती है वो फिर बन जाता है। जिसकी दृष्टि में विकार होता है वो ना तो भजन कर सकता है ना तो अपने जीवन को बना सकता है। तो ये है हमारे मानव जीवन की बुनियादी नींव है, ये है फाउंडेशन। अगर ये हमारी मट्टी हो गई तो फिर हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। ऐसे हमारे अंदर बचाव हो गए। ऐसे बहुत है कि कोई लंगर में ला रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं जो जिनके घर उजड़ गए हैं, बहुत दुख से कहना पड़ता है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख लगती है और उनके लिए हम बहुत काफी अरदास करते हैं कि ऐसा किसी के साथ न हो, जो किसी का परिवार बिगड़ जाए, किसी को ऊपर ऐसे आफत आ जाए, बहुत बहुत दुखी होता है। तो जब तक हमारे अंदर दया नहीं आती, तभी तो कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, उससे दया न छोड़िए जब तक नहीं। तो दया से ही सब कुछ बनता है। जिस दिन हमारे अंदर दया आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा आपके अंदर। दया से धर्म होता है, धर्म से ही सब कुछ बनता है। तो पाप तो एक ऐसा अहंकार है जो इंसान का पतन कर देता है। जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं वो इंसान का पतन कर देता है। तो इसलिए परमात्मा ने जिसको भेजा है उसको सब कुछ उसके भाग्य में अंतिम करके दिया है, उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो डाके डाले, दुर्व्यवहार करे, बुराई करे, तो फिर तो फिर क्या मिलेगा? तो ऐसा कभी भी इंसान के अंदर विचार नहीं। अच्छे विचार हमारे अंदर तभी आने शुरू हो जाएंगे जब हमारी दृष्टि सुंदर बन जाएगी, एक महासभा दृष्टि बन जाएगी। तो फिर आपके पास आपको फिर वही नजर आएगा, फिर आप भी
फिर वो नाम तुम्हारे नाम का चढ़ी है जनाब, फिर नाम क्यों तुम्हारी है, वो अनंत है जिसका वर्णन नहीं है। तो फिर रोम रोम से है, फिर पता चलता है कि जब आपकी वो उड़ान होती है तो फिर वो बाजे बनते हैं, वो फायरिंग बनते हैं, वो जय जयकार होती है, जिसका वर्णन वो है जीवन। ये क्या जीवन है, ये कोई जीवन है? अगर उल्टा सा घटिया जीवन बना लिया तो ये कोई जीवन है इंसान का? तो अच्छे बच्चे बनो, अच्छा दुनिया बनाओ, अच्छा संसार बनाओ, ताकि अच्छा बन गए। पहले तो ऐसा होता था कि आज से 4 7 70 वर्ष पहले ऐसा होता था कि अगर कहीं भी किसी भी बहुत दूर किसी गांव में भी कोई बंदा गुजर जाता था तो थोड़ा सन्नाटा छा जाता था। अब 10 गाँव तक सन्नाटा छा जाता था कि ऐसे हम भी चले जाएंगे, हम भी कैसे चले जाएंगे। लेकिन आज तो पड़ोस में भी कोई गुजर जाए तो वो उधर गड्ढे डालने के लिए नहीं जाता है, प्यार ही नहीं रहा, किसी का साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं रहा। तो सबसे प्यार करो, सबसे सहयोग करो, सबका सहयोग करो, फिर बुराई कोई आए नहीं सकती। अगर हम सबसे सहयोग करेंगे तो फिर कोई बुराई नहीं, स्वयं तब आती है जब हमारे अंदर वो प्यार सही नहीं होता। वो प्यार नहीं हमारे अंदर करता, क्योंकि जिन प्रेम की हो उसमें पास सही भी गुस्सा हमें बड़ा सुंदर रहे हैं कि जिन प्रेम की हो उन्हें ही फर्क पाओ। तो जिसके अंदर वो प्रेम प्राप्त हो गया उसी ने ही परमेश्वर को, इसलिए लव गॉड एंड लव ऑल, तो परमात्मा ही प्रेम है। और सबसे सबसे प्यार के संसार की कायनात है, सबसे प्यार करो। और जितने भी संत महापुरुष आए उन सबको नमस्कार करो, जितने आए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने समय के अंदर संसार को अच्छा बनाने में। तो उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। आज हमारे बड़े बड़े एक शब्द उनका बड़ा अनुभव है। अगर हम उस शब्द के ऊपर विचार कर रहे हैं तो हमारी पर्दा खा सकती है, जीवन बड़ा सुंदर बन सकता है। लेकिन हम उसके विचार तो हमारा जीवन तो कभी अच्छा बनेगा जब हम खुद अच्छे बनेंगे, तभी फिर हमारा जीवन अच्छा बनेगा, संसार अच्छे पे बन जाएगा। तो फिर कोई कमी नहीं है, फिर उसी का चीज का डर नहीं है। तो डर लगा होगा, क्या पता कौन आ जाएगा, कितने करके ले जाएगा। आज तो ऐसी चीजें हैं, बस तो गाड़ियाँ थोड़ा सा लेके तो लग जाता है, बहुत बुरी हालत है। चलते चलते गाड़ियाँ बस नहीं पड़ गए। तो ऐसा कर रहे हैं यार, ऐसा हो रहा है संसार में। कितने कितनी पुरानी है, फिर क्या होगा संसार, इस संसार का क्या होगा फिर तो पता नहीं चलता है। फिर तो पता नहीं मालिक जाने में क्या करेगा, क्या होगा। तो इसलिए अच्छे बनो, अच्छे विचार रखो, सबके प्रति सहयोग की भावना रखो, जितना किसी मुखी के लिए सहयोग हो सके करो। ये इसलिए हमें मार्ग मिला है, इसलिए हमें परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है, आपको सेवा करने के लिए दिए हैं। जितनी सेवा हो इस जीवन में फिर भी मौका नहीं आएगा, अच्छा काम करने का मौका क्यों नहीं मिलेगा, अभी मिला। अभी आप जैसे भी करना चाहते हो, जैसे भी बनना चाहिए तो अच्छा काम करना शुरू कर दो, और फिर जीवन जो है ये हमारा जीवन अच्छा बन जाए। तो नामे की सब कुछ हुआ, ये सतगुरु नाम न जाते, जितना कुछ भी बना है वो नाम से ही बना, नामे ही तो सब कुछ हुआ। लेकिन सतगुरु नाम न जाते, गुरु का शब्द महार से लिखा है। तो गुरु शब्द इतना मीठा है जिसका वर्णन नहीं, और ये नाम से ही सब कुछ नाम से नाम हो सकता। मेरे चक्के साधना जाते, जब तक आप उसको चखते नहीं तब तक आपको व्याख्या के वो नाम है। तो जिस दिन चख लेंगे तो फिर पता चलेगा कि तो आप छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन कौड़ी बदले जन्म को आया, चीनस नाई आपे तो कौड़ी हो
टोटी क्या होती है? टोटी तो कुछ नहीं होती है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। वैसे ही हमारा जीवन जो है ये जाना होता है टोटियों को। वैसे ही जीवन होता है। जिन्हें सुनाई आपने गुरुमुख हो तारीख को जाने कितना संता गुरुमुख बन रहे तो फिर कोई उनका नहीं रहेगा, तो लोग रहेगा फिर भी उनसे तो इंटरव्यू होगा जब हम काम मिलेंगे। और ठीक है, आप आए हैं और मेरी सत्संग की जो आपको बख्शिशें मिली है उसका लाभ उठा लिया करो। और यही है सच्चाई, इस तरह से चल करो और जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्र भी आपको जिलाने के लिए है और जागरण की आवाज फिर क्या जागरण नाम का कितने जागने का मतलब जागने का मतलब। तो मेरे गुरु की शिक्षा परम संतार सिंह जी महाराज बहुत है। उन्होंने कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ा जहाँ से नाम वो नहीं पहुंचे पूरी दुनिया में। और आज भी वो लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, आज भी वो याद करते, आज भी याद करते हैं। अब एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ एक दीदी आई तो उसको कहते हैं कि मेरे को जब काफी समय हो गया महाराज जी फिर नहीं मिल पाई, क्योंकि महाराज जी तो खैर वो तो कहीं नहीं जाते, वो तो सदा से होते हैं। गुरु मेरा संग सदा है नाम सदा संभाले। गुरु तो कभी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को, तो हमारे साथ ही रहता है। तो वो इतना प्यारा है, इतना मीठा है, इसका वर्णन नहीं। वो है सच्चा पिता, वो कभी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को, वो पकड़ के रखता है। कोई भी कठिनाई आ गए तो फिर उसको कठिनाई से निकालने का। तो उसने कहा कि आज से 10-12 साल पहले आपके प्रश्न हुए तो मैं सोचती नहीं, और महाराज शास्त्री जी आपके साथ थे, आपके प्रश्न हुए तो मैं सोचती थी कि तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन जब फिर आपका जो सत्संग आया तो पता चला, तो वो नहीं तो उनको बताया कि देखो गुरु तो पूरा गुरु कभी कहीं नहीं जाता, पूरा गुरु तो परमेश्वर होता है, और वो भक्ति बदल के फिर आ जाता है। महाराज जी भी कई बार कहते थे अपने सत्संगों में, अगर आपका गुरु पिता है, अगर वो विदेश चला गया, अगर कालापुर पे लेके आ जाएगा तो आप जानेंगे नहीं उसको, तो वो तो भक्ति बदलता है, वो तो सदा सदा है, वो कभी जाता नहीं कभी आता नहीं, तो हमारे साथ है। लेकिन हम भी आत्मा के रूप में हैं, हमारी भी कोई मृत्यु नहीं है, न चाहे थे ना मृत्यु, न जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होती, इस शरीर की मृत्यु होती है, इसका जन्म होता है। आत्मा तो सदा सदा से रहेगी, परमात्मा भी सदा सदा से, आत्मा ही परमात्मा है, उसी से निकले हैं। जैसे महाराज देवान बताया लिखने के स्वरूप से मिली जब का जब हुआ राम तो कि जो सबली संपूर्ण किया राम ब्रह्म से ब्रह्म कामयाब सब करने आया प्रभु बिना आप न जाने। तो वो एक ही होते हैं, वो कभी जाते हैं सब वो कभी स्वामी के रूप में आ जाते हैं, कभी कृपाल के रूप में आ जाते हैं, किसी रूप में आ रहे हैं संसार के भले के लिए। अगर वो ना है तो फिर संसार में बड़ा घटना चालू हो जाता है। जब तभी कहा है कि आग लेके आकाश में जड़ जड़ पड़े अंधार संतन होते जगत में तो जल लगता है संसार, ये संतों का संसार में ना बहुत जरूरी होता है। तो कभी आपको दास अपने गुरुदेव की याद उत्पादा कर रहा है, वो हमारे हर घड़ी घर पर हमारे पास ही है, हमारे अंतर में बैठे हुए हैं और बाहर भी आए हुए हैं। लेकिन हमारी वो दृष्टि अभी बनी नहीं, जिसमें बन जाएगी उसके काम बन जाएगा। तो इनको कहा है कि जब तक ना देखो अपनी नहीं तब तक ना नहीं बोलते, जब तक आप अपने आंखों से के द्वारा देखने वाले नहीं बन जाते तब तक क्या कहते हैं, तब तक तो समझ नहीं आती।
उसने अपने आंखों से देखने वाले नहीं जब दूसरे काम करते थे, तो आपको तो वो कुछ मिला है जिसका मिलना बड़ा दुर्लभ है, जिसकी कीमत कोई चुकाने से वाला कोई दे सकता है, वो अनमोल है। ऐसी अनमोल वस्तु आपको मिली हुई है, तो उस अनमोल वस्तु का थोड़ा सा आदर सत्कार कर दिया करो और बैठ जाया करो और दूसरे की दूर कर दिया करो। यही मेरे सदगुरु परम भक्त सिंह जी महाराज बताते रहे कि आप करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको चाहे मालगाड़ी के डब्बे में ले जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं आपको, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करते नहीं। तो उनकी यादें और हमारे उनको याद रखो, उनके वचनों के ऊपर अमल करो, उनके वचनों के ऊपर चल करो, और जो आपको मैंने तबलीग का दिया है वो तबलीग किया करो। हमारा जीवन सब हमारा तो ठीक है, आप आए, बहुत बहुत खुशी हुई आपके तस्वीर करके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो जब दूसरे में आप आए ठीक है, तो ठीक है अभी थोड़ी देर के लिए आप बगल में रह जाइए। आप भी काफी देर हो गई बताए हुए तो बगल में बैठ जाएंगे। और जो आज संसार में हमारे जो जितने भी भाई बहन हैं उनके ऊपर जो आपको आ रही है उनके लिए भी हम अरदास करेंगे, मदद करके तो उनके सदगुरु सब जीवों के ऊपर कृपा करो, सबको सुख शांति प्रदान करो, किसी का नुकसान न हो, शारीरिक हो चाहे कोई भी नुकसान है, परिवार का हो कोई भी नुकसान नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ करें और उनके आगे अरदास करेंगे करके तो उनको फिर आप कर दीजिए, फिर एक शब्द बोलेंगे और बात का भी करेंगे उनको हम नाम का सुंदर करेंगे। जिनको नाम मिला है वो ठर ठर के सुंदर करेंगे और ध्यान में लगाएंगे। जिनको नहीं मिला है वो भी जिसका ध्यान करता है और